आपने वीरता की असंख्य कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन उन सैनिकों और शहीदों के त्यागों का कोई सानी नहीं जो स्वेच्छा से अपने देश और देशवासियों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। विक्रम बत्रा केवल एक सैनिक ही नहीं थे, वो अपने जयघोष ये दिल मांगे मोड़ में आने वाले मोड़ की तरह थे। विक्रम बत्रा एक भावुक देशभक्त थे और युद्ध में मिली जीत ने उनके मनोबल को और भी बढ़ा दिया था। श्री जी.एल. बत्रा और श्रीमती जय कमला बत्रा के पुत्र विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हुआ। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में इनका पालन पोषण किया गया। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल पालमपुर तथा केंद्रीय विद्यालय पालमपुर में पूरी की। डी.ए.वी. कॉलेज चंडीगढ़ के दिनों में ही विक्रम बत्रा के जीवन ने एक निर्णायक मोड़ ले लिया था, जिससे वे रक्षा बलों का हिस्सा बन गए। शुरू से ही जब पैदा हुआ तभी से वो हंसमुख था। क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक डी.ए.वी. स्कूल पालमपुर में पढ़ा और 9वीं क्लास से लेके +2 उसने सेंट्रल स्कूल पालमपुर में ही अपनी शिक्षा प्राप्त की। कॉलेज की स्टडी उन्होंने डी.ए.वी. कॉलेज चंडीगढ़ से की है। कॉलेज में भी काफ़ी पॉपुलर रहे और यहाँ भी वही उनका जो व्यक्तित्व था वो उसका मुख्य कारण था। बड़े हैंडसम और लुभावना उनका व्यक्तित्व था। टेबल टेनिस उनका पेट गेम रहा है, वो चैम्पियनशिप गेम खेलते थे और नेशनल लेवल पर भी उनका पार्टिसिपेशन रहा इस गेम में। पढ़ाई के साथ साथ बाकी भी जितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं सब में वो आगे रहे। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि स्कूल लेवल पर तकरीबन 50 और 60% प्राइजेस जो हैं वो ले लिया करते थे। एनसीसी एयर विंग के कैडेट वो रहे हैं और वहाँ पर भी ये फोरफ्रंट में रहे। 2 बार ये बेस्ट कैडेट नॉर्थ इंडिया में चुने गए। रिपब्लिक डे परेड के लिए 1994 में चंडीगढ़ से 2 बच्चों की सिलेक्शन हुई थी, जिसमें एक विक्रम थे। और इसके साथ साथ उनकी सिलेक्शन एक पैराग्लाइडिंग कोर्स जो कि पिंजौर फ्लाइंग क्लब में होता है वहाँ के लिए भी हुआ, तो वो ट्रेनिंग भी उन्होंने ली और आरडी परेड में भी उनका बड़ा सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन रहा। उसके बाद में इनकी सिलेक्शन जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे तो मर्चेंट नेवी के लिए हुई, जो कि बाद में फिर इन्होंने निक ऑफ द टाइम उसको रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि जो पैट्रियोटिक फीलिंग्स थे इनके मन में वो इनका झुकाव आर्मी की तरफ ज़्यादा हो रहा था। हालांकि एक बार उनकी मम्मी से बात हुई तो वो कहने लगे कि नहीं, मर्चेंट नेवी में पैसा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता और मैं जो हूँ वो मैं कुछ ज़िंदगी में करना चाहता हूँ और देश के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आर्मी ऑफिसर ही बनूँगा केवल। अपनी बीएससी की डिग्री के दौरान ही उन्होंने एनसीसी एयर विंग के सर्वोत्तम कैडेट का तमगा प्राप्त कर लिया था और जल्द ही अपने आरक्षित टिकट और तैयार वर्दी के साथ मर्चेंट नेवी का हिस्सा बनने को तैयार थे। तभी अचानक इनके विचार बदल गए और वे भारतीय सेना में 13 जम्मू और कश्मीर राइफल में एक लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्ति हुए और उनकी पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में हुआ था। इनकी पहली पोस्टिंग जो है वो सोपोर है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला, श्रीनगर से आगे पड़ता है ये। वहाँ पर इनकी पहली पोस्टिंग हुई, जो कि बड़ा मिलिटेंसी प्रोन एरिया है काफ़ी। उसके साथ साथ फिर उन्होंने कमांडो की ट्रेनिंग की। ये कोई इनकी लगभग 1.5 महीने की ट्रेनिंग होती है। 13 जम्मू कश्मीर राइफल दस्ता कश्मीर के सोपोर में अपने विद्रोह प्रतिरोधी कार्रवाई ऑपरेशन की अवधि पूरी करके शाहपुर की ओर जा ही रहे थे तो उन्हें अचानक बुला लिया गया, क्योंकि करगिल में युद्ध प्रारंभ हो चुका था। भारत ये हमारा है।
12 जून 1999 को इस रेजिमेंट को तोलोलिंग पर अधिकार करने हेतु 18 ग्रेनेडियर के साथ एक आरक्षित टुकड़ी के रूप में द्रास पहुंचने का निर्णय लिया गया। 17 जून को तोलोलिंग पर अधिकार के बाद 13 जम्मू और कश्मीर राइफल के लिए अगला कार्य समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई वाले पॉइंट 5140 पर अधिकार करना था। यह चोटी द्रास सेक्टर की सबसे खतरनाक एवं दुर्गम चोटी थी, जहां पाकिस्तानी घुसपैठी ने बंकर में छिपकर मोर्चा संभाल रखा था। इस पॉइंट पर पुनः अधिकार करने का अत्यंत जोखिम भरा कार्य डेल्टा कंपनी के लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा तथा ब्रावो कंपनी के लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल को सौंपा गया था। सबसे बड़ा काम था पर्वत पर चढ़ना, क्योंकि दुश्मन इन धावा करने वाले सैनिकों पर निरंतर प्रभावी ढंग से गोलियां बरसा रही थी। दोनों कंपनियां सभी अड़चनों का सामना करने के साथ ही चढ़ाई करने लगी। अपनी रणनीति के तहत विक्रम बत्रा ने दुश्मनों पर सहसा आक्रमण कर चौंकाने के लिए अपनी टुकड़ियों को दुश्मन के विपरीत दिशा से ले जाने का निश्चय किया। दुश्मन के मशीन गन पोस्ट से भयंकर गोलीबारी शुरू कर दी थी। घुसपैठियों के गन पोस्ट पर ग्रेनेड फेंकने तथा आमने सामने युद्ध के लिए विक्रम बत्रा और उनकी टीम बेहद तेज गति से आगे बढ़ रही थी और आखिरकार उन्होंने चोटी पर अपना अधिकार जमा ही लिया। इतने प्रभावी ढंग से निर्मित और संचालित इस अभियान को पर्वतीय युद्ध के सबसे मुश्किल अभियानों में से एक माना जाता था। यह अभियान ही विक्रम बत्रा और उनके नेतृत्व कौशल को राष्ट्रीय सुर्खियों में तब्दील कर दिया, जिसे उस समय टेलीविज़न स्क्रीन पर भी प्रदर्शित किया गया। We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo company's success signal "Oye Aaya," and which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. And after the another bunker was captured, my company's success signal was "Ye dil mange more." The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there, and we would have got the more chaps. इनके इस अद्भुत शौर्य प्रदर्शन का ही परिणाम था कि युद्ध भूमि में ही इन्हें कप्तान के पद पर नियुक्त कर दिया गया। इस हमले का सबसे आश्चर्यजनक पहलू था कि भारतीय पक्ष के किसी का भी हताहत न होना। इन सभी साहसिक कारनामों के पश्चात कैप्टन विक्रम बत्रा ऐसे ही और वीरतापूर्ण पराक्रम को पूरा कर प्रशंसा प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। हमारे लड़के इतने जोश में थे कि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। उनके मन में सिर्फ एक ही होप थी, एक ही उनके एम था, एक ही उनका मुद्दा था कि हमें 5140 कुछ भी हमें कैप्चर करना है। 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल को द्रास सेक्टर से हटाकर पॉइंट 4875 पर अधिकार करने के लिए मुस्को घाटी भेज दिया गया। अपनी योग्यता सिद्ध करने के कारण विक्रम बत्रा और उनके साथियों को ऐसी जगह का सफाया करने का कार्य सौंपा गया जो दुश्मन द्वारा बहुत संरक्षित था। अपनी पिछली जीत के याद को संजोकर वह उत्साहित टीम चतुराई से उन प्रभावी युद्धों से उलझ गई और उधर दुश्मन की ओर से हो रही गोलाबारी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ऑपरेशन को और तेज करने के लिए कैप्टन बत्रा ने दुश्मन के ठिकानों पर एक संकरी पहाड़ी से हमला करने का निश्चय किया। हमले का नेतृत्व करते हुए उन्होंने दुश्मन को एक भयंकर आमने सामने के युद्ध में उलझाकर 5 दुश्मन सैनिकों को पॉइंट ब्लैक रेंज पर मार गिराया। इन सभी के दौरान कैप्टन बत्रा को गंभीर जख्म झेलना पड़ा। इतने गंभीर जख्म के बावजूद घुटने के बल बढ़े और ग्रेनेड फेंककर ठिकानों को सफाया करने लगे। भोर का समय और शून्य से कम तापमान इन सैनिकों का मनोबल डगमगा नहीं पाया। जय माता दी का उद्घोष के साथ ही रोके न रुकने वाले पूरी शक्ति के साथ दुश्मन की सेना पर टूट पड़े।
उन्होंने अपने एक साथी सैनिक को हटाते हुए कहा कि तू बाल बच्चेदार है, हट जा पीछे, और खुद दुश्मन का सामना करने के लिए उठ खड़े हुए। तभी अचानक एक बम का गोला सीधा उनके कमर के पास आकर फटा और वे जय माता दी कहते हुए धराशायी हो गए। कैप्टन बत्रा के इस बलिदान और साहसी कार्य ने उनके पलटन को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और उन लोगों ने चट्टान पर अपना अधिकार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी पलटन को .4875 पर पुनः अधिकार प्राप्त हो गया। स्कूल से आ गई थी तो यहाँ पर जो स्टेशन कमांडर कर्नल पुंज और कर्नल गोयल थे, उन्होंने आकर के हमें ये बताया कि भी ऐसे ऐसे विक्रम जो है वो नहीं रहा। मुझे अचानक 8 जुलाई को इनका श्रीमती जी का फ़ोन मिला कि हमारे घर पर कुछ आर्मी ऑफिसर्स पहुंचे हुए हैं और वो कुछ सीरियस बात करना चाहते हैं। तो जब मुझे ये फ़ोन प्राप्त हुआ अपने ऑफिस में, तो मेरा दिल एकदम से कांप गया, क्योंकि हमें पिछले 1 हफ्ते से विक्रम जी की कोई खबर प्राप्त नहीं हुई थी और हमारे मन में कुछ संशय, शक जो है वो भय का हो गया हुआ था कि पता नहीं क्या हुआ है। जब ये फ़ोन मुझे प्राप्त हुआ तो एकदम से मेरी शंका बढ़ी और थोड़ी सी घबराहट सी मुझे हुई, लेकिन फिर भी मैंने ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने मन को ये ढाढ़स बंधाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई दुखद घटना हो। तो मैं वापस घर की ओर इमीडिएटली वहाँ से छोड़ करके आया। जैसे ही मैंने अपनी घर की लेन में प्रवेश किया तो मुझे कुछ 10 आदमी वहाँ पर अपने गेट के आसपास में दिखाई पड़े। तो कुछ मुझे जो संशय था उसको थोड़ा बल मिला कि नहीं, कुछ सीरियस अवश्य है। और उसके बाद मैंने अंदर प्रवेश किया अपने गृह में। तो श्रीमती जी ने जब मेरे साथ बात की तो उन्होंने यही कहा कि देखिए, इससे पूर्व कि आप ये कर्नल्स आए हुए हैं इनसे बात करें, आप पहले घर का जो हमारा मंदिर है वहाँ जाइए, वहाँ माथा टेकिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। मैं अंदर गया, अपने प्रभु को सिर नवाया। उसके बाद जब मैं बाहर आया तो मेरी उनसे बात हुई। तो उन्होंने कर्नल गोयल हुआ करते थे, एक कर्नल पुंज थे जो कि यहाँ पर लोकल आर्मी कैंप के स्टेशन ऑफिसर थे, कर्नल पुंज। उन्होंने मेरा कंधा पकड़ा और मुझसे कहा कि बत्रा साहब, आपसे कुछ बात करनी है, आप मेरे साथ आइए। मुझे थोड़ा किनारे पर ले गए और उन्होंने कहा कि बत्रा साहब, विक्रम इज नो मोर। Anyway, this was a big shock to me. I could not bear it at that time. And I prayed to God to give me, to bless me with His power. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. उनके साहसी कार्य, अतुलनीय पराक्रम एवं सहनशीलता को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया तथा .4875 को कैप्टन विक्रम बत्रा टॉप नाम दिया। जब वे आखिरी बार घर से जा रहे थे तो उनके मित्र ने युद्ध में सतर्क रहने की सलाह दी। तो उन्होंने जवाब दिया, या तो मैं भारतीय विजय पताका लहरा कर आऊँगा या उसमें लिपट कर आऊँगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर। इस महान शहीद का जीवन और कर्म आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। धन्यवाद।